नाशी भले ही सब कुछ भूल चुके हैं, पर उन्हें अभी भी मेरे प्यार का एहसास है। यहाँ तक कि मेरा नाम भी याद है। और रोली, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं नहाशी को सब याद दिलवा कर रहूंगी और तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगी। नहा जी, मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद नारियल पानी पीऊंगी। ये वाली झुमकी नहीं, 3 दिन से यही पहन रही हूँ, आज कुछ और पहनती हूँ। अगर रोली ने वो झुमका नहीं पहना तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। खाटू जी, मैं क्या करूं? मेरी मदद कीजिए। सब बिखर गए, इस पेट के साथ कैसे उठाऊं? यही पहन लेती हूँ, नौकरानी से कहकर बाद में उठवा लूंगी। रोली के झुमके में मैंने जो स्पीकर लगाया है वो मेरे फोन से कनेक्टेड है। मम्मा, ये कैसी आवाज है? मम्मा, हाँ जी, आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? आवाज? हाँ, आरती की आवाज आ रही है ना? नहीं, ये नहीं, कोई और आवाज सुनाई दे रही है। और क्या? मम्मा, कौन है? बोली? सॉरी। टोली, ये क्या बेहुदा मजाक है? अरे, आरती के पीछे से चिल्लाता कौन है? रुक नहीं सकती थी आरती खत्म होने तक? सॉरी दादी, मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। अजीब सा? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, पर मुझे बार बार मम्मा मम्मा सुनाई दे रहा है। मम्मा मम्मा? क्या हुआ रोली? रोली, बेटा तू माँ बनने वाली है ना, इसलिए ये अलग और खास तरीके का एहसास हो रहा है तुझे। माँ जी, माँ तो हम भी बने थे, पर हमें तो कभी कुछ ऐसे एहसास नहीं हुए। वही तो, सब कुछ कितना अजीब है। इसका पेट अचानक दिखने लग गया और अब इसे अचानक आवाजें सुनाई दे रही है। वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मम्मी, बात कुछ और है। मुझे आवाज कैसे आ सकती जबकि बच्चा... जबकि बच्चा पेट में है अभी भी। रोली, जब माँ को बच्चे से ज्यादा लगाव हो जाता है ना, तो ऐसे ही माँ को अलग अलग एहसास होते हैं और इस तरीके के और बहुत खास एहसास होंगे तुझे। हाँ, ये भी हो सकता है। और कल तुम ठीक से सोई भी नहीं, शायद इस वजह से तुम्हें भ्रम हो रहा हो। हाँ हाँ, ये हो सकता है। नींद की कमी से ही कान बज रहे हैं मेरे, क्योंकि बिना प्रेग्नेंट हुए बच्चे का एहसास कैसे हो सकता है? तो ठीक है,
मैडम जी, अभी तो आगे चलकर आपको और नए नए अनुभव होंगे। हाँ, अभी तो आपको खट्टा खाने का भी मन करेगा। मेरी एक फ्रेंड थी, उसे तो मिट्टी खाने तक का मन करता था। हाँ, हमने भी सुना है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ को और भी ऐसे बहुत सारे एहसास होते हैं जो उसने कभी महसूस ना किया। तुम चुप रहो। तुम माँ बनी हो कभी जो मुझे ज्ञान दे रही हो? रोली, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? अच्छा सॉरी, वो प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं। इट्स ओके। सॉरी। सॉरी जी। चलो ना मंदिर जाकर होने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना करते। जी, मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। रोली, बेटा ध्यान रखना अपना। रोली, तुम भी जाओ, आराम करो। पापा? मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं तो मुझे ये आवाज कैसे आ सकती है? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं मैं सच में तो नहीं मां बनने वाली? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सच का पता लगाना होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे कहाँ लेकर के जा रहे हो? मुझे तुम्हारी मैडम से मिलना है। क्या नाम है? लीजा। डायन। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं यहाँ हूँ ओल्डी आंटी। छोड़ो ना, भैया छोड़ क्यों नहीं रहे? लीजा, बहुत हो गई तुम्हारी दादागिरी। मैं बोल रही छोड़ो, हमें खोलो। हाँ, और पिंकू जी का है ये सब क्या है? हाँ, ये सजावट, ये मंडप। लीजा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कितने सपने देख लो पिंकू जी से शादी करने के लिए, लेकिन पिंकू जी तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। तुम्हारे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। तुम्हें समझ आ रहे? पिंकू जी सिर्फ और सिर्फ मेरे, पिंकू जी की पत्नी हूँ मैं। पिंकू जी सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। तुम पिंकू जी को कभी नहीं पा सकती हो। छोड़ो हमें, खोलो, छोड़ो हमें। ओह माय पुअर पलक। चलो तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर देती हूँ। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो, मैं कहता छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, दादी। अरे, मैं कहता छोड़ो मुझे। मारो मुझे, छोड़ो। अरे क्या कर रही हो तुम? छोड़ो ना। चाहती क्या हो तुम आखिर? ठीक है पापा। मैं आ गया लीजा। मैं जो चाहती थी वो आ चुका है। आ गया मतलब? लीजा, तुम कितनी घटिया हो सकती हो? पहले तो मेरे लाडे साहब पर डोरे डाल रही थी। वाह, दाल तुम्हारी गली नहीं डूब रही थी। घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। ओ जस्ट शट अप ओल्डी आंटी। मेरी चॉइस ऐसी नहीं है। तो कैसे कैसा तुम्हारा? एनीवे, अंकल के हाथ में जो पेपर्स हैं, मेरी उन पर नजर है। पेपर? कैसे पेपर है ये प्रतीक के पापा? इसमें तो एक ही लाइन है, मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। पर फिर मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई पेट में लात मार रहा हो, या ये मम्मा मम्मा बार बार क्यों सुनाई दे रहा है? आखिर चक्कर क्या है? रोली, जी दादी। ये क्या है दादी? अभी बताती हूँ। नौकरानी, इधर आना। जी दादी। सुनो, मेरी ना थोड़ी देर पहले पंडित जी से बात हुई। उन्होंने कहा आज गोद भराई के लिए शुभ मुहूर्त है।
तो ये तुम्हारे लिए है, ये लो। और शाम को ये सब पहन के तैयार हो जाना। और तुम गोद भराई की रस्म की सारी साज सजावट की तैयारी तुम्हें करनी है, तो ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वाह दादी, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। इसे पहनकर मैं आज एकदम दुल्हन की जैसी तैयार होंगी। थैंक यू सो मच दादी। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम ये पहनकर शाम को तैयार होके नीचे आ जाना। अब तुम आराम करो। वैसे माँ बनने का सुख दुनिया के हर सुख से अलग है। दादी अब मैं साफ कर देती हूँ। एक मिनट, क्या कर रही हो ये तुम? रोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ बनने वाली हो ना तुम, तो ये कैसे एकदम झटके से भाग के आ रही हो, झटके से झुक रही हो? बच्चे को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा दादी। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकती हूँ और झुक भी सकती हूँ, उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। अब चिंता मत कीजिए दादी। ये आजकल के डॉक्टर्स का ना मुझे नहीं पता, तुम बस अपना ख्याल रखो और ये मत भूलना कि तुम्हारे पेट पे हमारे खानदान का होने वाला वारिस। सॉरी दादी, अभी तो साफ कर दिया लेकिन आगे से नहीं झुकूंगी। कुछ तो था कचरे में जो ये रोली छुपा रही थी। हो ना हो इसकी नकली प्रेगनेंसी से जुड़ा कोई सबूत है, देखना होगा क्या था। ऋतिक के पापा, जैसा तुमने कहा था पेपर सारे वैसे ही बनवा दिए मैंने। पेपर्स बनवा दिए? अंकल, यू नो व्हाट, पूरे घर में आप ही सबसे ज्यादा समझदार हैं। एनीवे, अब जल्दी से इन पे साइन ले लीजिए, ओके? जल्दी जल्दी। अरे ये कौन से पेपर लेकर के आए हो समझदार आदमी, बताओगे मुझे? कहा तो आपको पुलिस लेकर के आना था ना, तो ये कौन से पेपर लेकर के आ गए? तुम्हारे लीजा की बात क्यों बात रहे हो? हाँ दादू, पिंकू बेटा ये लो। दादू, मैं पैसा कैसे कर सकता हूँ? मेरी बात मानो, इन पेपर्स पर साइन कर दो। जो कुछ भी हो रहा है तुम सबकी भलाई के लिए ही हो रहा है। पिंकू जी, कौन से पेपर सब क्यों साइन कर रहे हैं? कुछ तो बताइए दादू, आप तो बताइए क्या पेपर है ये? लो बेटा, तुम भी इस पेपर्स पे साइन कर दो। तो अब मेरा पिंकू जी का तलाक करवाना चाहते हैं? एग्जैक्टली पलक, तुम दोनों का डिवोर्स होगा तभी तो पिंकू जिंदगी भर के लिए मेरा बनेगा। क्या सच में डॉक्टर, नाहर जी की याददाश्त वापस आने का इलाज मिल गया है? तो अब वाकई में नाहर जी की याददाश्त फिर से लौट आएगी? हाँ रूही जी, ये जर्मनी का एक इंजेक्शन है जो मुझे इंडिया में मिला है। अगर आप कहें तो मैं आपके पास भिजवा देता हूँ, लेकिन ये काफी महंगा है। डॉक्टर, नाहर जी को ठीक करने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। फिलहाल मुझे नाहर जी से ज्यादा और कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपके पास भिजवा देता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम डॉक्टर? हाँ रूही जी, इसके साथ एक साइड इफेक्ट है। वैसे 90% पेशेंट का इसके साथ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। बस 10% चांस है कि पेशेंट हमेशा के लिए कोमा में चला जाए। क्या? कोमा में? हाँ, सिर्फ 10% चांस, और ये एक इंजेक्शन के साथ बहुत बड़ा खतरा है। डॉक्टर, भले ही नाहर जी को कुछ याद नहीं है, पर मैं अपने हाथों से उन्हें कोमा में नहीं ढकेल सकती। मुझे उनकी जिंदगी में अजनबी बनकर रहना मंजूर है, पर उन्हें खोना मंजूर नहीं। देखिए रूही जी, मैं आपको फिर भी यही कहूँगा, इससे सही होने के चांसेस ज्यादा हैं और खतरा कम। फिर भी आप एक बार सोच समझकर फैसला ले लीजिए। मैं आपको सोचने का टाइम देता हूँ, ठीक है?
इसके बारे में फिर हम दोबारा बात करते हैं। खतरा कम हो या ज्यादा, खतरा तो है ना, और मैं किसी भी कीमत पर नहाशी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। भैया 1 मिनट यहाँ आइए। इस झूले पर भी ना और अच्छे से थोड़ा बलून्स लगा दीजिएगा, और थोड़ा और भर दीजिए बलून्स, ताकि ये और सुंदर दिखे। और आप यहाँ आइए। इस फोटो बूथ पर भी अच्छे से साइड साइड से बलून्स लगा कर ना इसको बिल्कुल खूबसूरत बना दीजिए। ये तस्वीरें कब की है? ये जन्माष्टमी की तस्वीर है। ओह, एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता ये जन्माष्टमी की तस्वीरें हैं? तुम तो तब नहीं थे ना यहाँ? वो हमें रोली मैडम ने बताया है। समझ के क्या हुआ? अब चलिए हम आपको वहां बैठाते हैं। मैं ठीक हूँ। यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए पानी। क्या हुआ साहब जी, आपको ऐसे चक्कर कैसे आ गया था? आप ठीक हैं? पता नहीं क्यों जब भी इन तस्वीरों को देखता हूं ना, दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। देखो ना, कहने के लिए मेरे पास मेरा पूरा घर है, मेरा अपना परिवार है, लेकिन हर चेहरा अनजाना सा लगता है। इस घर का हर कोना एक अलग कहानी सा लगता है। पता है, ऐसा लगता है जैसे ये जो पल है जिसमें मैं जी रहा हूं, वो मेरा होकर भी मेरा नहीं है, बस जी रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना है, जिसे मैं जितना समझने की कोशिश करता हूं, उसमें उतना ही उलझ जाता हूं। एक लम्हा तक मुझे याद नहीं है। अपने परिवार वालों के साथ, अपनों के साथ एक लम्हा तक मुझे याद नहीं है। ये लोग मुझे नाहर बुलाते हैं। कभी कभी तो लगता है ये नाहर नाम भी मुझे अपना सा नहीं लगता, बेगाना सा लगता है, जैसे किसी और का चेहरा पहन रखा हूं। मैं जी रहा हूं, सांस ले रहा हूं, लेकिन ये जैसे ये जिंदगी एक आदत बन के रह गई है। प्यार क्या होता है, गम क्या होता है, अपनापन क्या होता है, सब कुछ खो चुका है। सब एक धुंध में खो रखा है, कुछ पता नहीं मुझे। और उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा हूं। कौन हूं? क्या मैं कभी किसी के साथ था, या ये दुनिया ही मेरी कोई अधूरी कल्पना है? मेरा वजूद, मेरी दुनिया, मेरी यादें, सब कुछ मुझसे रूठ गया है, और मैं बस एक बिना जवाब का सवाल बनकर रह गया हूं। कहने को जिंदगी की किताब मेरे सामने खुली हुई है, लेकिन इसका एक पन्ना भी मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। मैं तो खुलकर मुस्कुरा भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे कुछ याद भी नहीं है।
ये सब लोग बोलते हैं कि मेरे अपने हैं, लेकिन कल को कोई पराया भी आकर मुझे बोल दे कि मैं आपका अपना हूं तो मैं मान लूंगा, क्योंकि मुझे अपने पराये का एहसास ही नहीं है। वो तो छोड़ो, सबसे बड़ी बात मेरा बच्चा, मेरी पत्नी रोली, जिनके साथ मेरा सबसे करीबी रिश्ता है, के साथ ही मुझे अपनापन महसूस नहीं होता है, पराया सा एहसास होता है। ऐसे जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। नहीं साहब जी, वो गलती से हाथ पड़ गया, माफ कर दीजिएगा। पता नहीं ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह गया। I'm sorry. नहार जी कितनी परेशानी में है, मैं उनकी ये परेशानी कैसे दूर करूं? डॉक्टर ने नहार जी की याददाश्त वापस लाने के लिए जो इंजेक्शन बताया है, उस इंजेक्शन से नहार जी कोमा में चले गए तो। हे भगवान, यहाँ पर भी कहीं नहीं है। मैं बिना मछली पेट के बाहर कैसे जाऊंगी? रोली, कहाँ हो तुम? तुम बाहर आओ, वैसे भी मुझे तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की नजर उतारनी है। रोली, ये क्या है?